हाय क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में इस समय आपको हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने अभी तक आपको यहाँ तक पढ़ाया है कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरम धन बाण कुठारा। हमने देखा था पिछले पदों में कि परशुराम जी से और लक्ष्मण जी से काफ़ी वार्तालाप हो रहे। परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हैं और लक्ष्मण जी उनको और क्रोध दिला रहे हैं ना, अपने वचनों के द्वारा ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हैं, शब्दों के माध्यम से उनका क्रोध और अधिक होता जा रहा है ना। तो आइए आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगवंश मनि बोले गिरा गंभीर, है ना। यहाँ से बच्चे सुन पढ़ना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। देखिए, जब परशुराम जी को देखते हैं कि परशुराम जी का क्रोध जो है और बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ऐसी चीज़ें जब देखते हैं मुनि विश्वामित्र कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके, तो विश्वामित्र जी आगे आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मन बोले गिर गंभीर। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, अगर इस बालक ने आपका अपमान किया है, ठीक है, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महाधुन धीर, सुन सरोष भृगुवंश मन बोले गिर गंभीर। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, अगर इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। क्षमहु महामुनि धीर, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। यानी अबोध बालक जान करके विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस बालक ने अगर आपका तनिक भी अपमान किया हो, आपको अनाप शनाप बोला हो, तो इसे अबोध बालक जान करके हे मुनिवर आप शांत हो जाएं और इस बालक को क्षमा कर दें। इतनी बात गुरु विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं। ठीक है, आगे अगला चौपाई पद में है। ये अभी तक दोहा था, ये चौपाई पद यहाँ से स्टार्ट हो रहा। लिखा है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। देखिए, जब इतनी बात परशुराम जी सुनते हैं गुरु विश्वामित्र की, तो परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की बातों को सुन करके परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यही बालक। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत मंद बुद्धि वाला है। कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यही बालक। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह जो बालक है यह मंद बुद्धि वाला है ना। कहते हैं यह मंद बुद्धि वाला है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, हे विश्वामित्र, ये जो बालक है कौशिक सुनहु मंद यही बालक। कौशिक किसको बोला है? कौशिक यानी विश्वामित्र जी को। यानी हे विश्वामित्र, ये जो बालक है जिसके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हैं, यह मंद बुद्धि वाला है ना। यह मंद बुद्धि वाला है और यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। आगे लिखा, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अबूध असंकु। कहते हैं कि अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा, इसे सत्य का ज्ञान नहीं। भानुवश राकेश कलंकु। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, इस बालक को सत्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह जो बालक है चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। लिखा है, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरकुंस अबोध असंकु। परशुराम जी कहते हैं कि यह जो बालक है ना, चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक क्या है? कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। कहते हैं कि इसको काल ने घेर रखा है
है ना, जिसके कारण से यह मेरा अपमान और मुझे अनाप शनाप कह रहा है।